बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री कार्तिक महात्म की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। वीर पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। गैया मैया की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान के, अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री गंगे यमुना गुप्त गोदावरी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले श्री राधा रानी की जय। बोले श्री युगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। उपस्थित मेरे समस्त भागवत चरणानुरागी भक्त वृंद, मातृ शक्ति बंधुजन, आइए हम सभी एक बार पुनः नित्य प्रति की तरह ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में उपस्थित हैं। बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ हम सभी नित्य प्रति श्री कार्तिक महात्म की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए, जैसा कि कथा आरंभ से पूर्व नित्य प्रति हम सभी 5 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। आइए, कथा आरंभ हो उससे पूर्व हम सभी बड़े भाव से ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करेंगे। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ में सभी बड़े भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। सभी गाइएगा हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। गाइए मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ। गाइए हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है गोविंद। हाँ गोविंद मेरी यही प्रार्थना है गोविंद। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं निष्काम होकर मैं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण। गाइए राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे। राधे कृष्ण गोविंद राधे
राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर परम मंगल में महात्मा क्लेशर अकारण करुणावर्णन भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतंबर धारी श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति पद्म पुराण से संकलित श्री कार्तिक महात्म की कथा उपस्थित मेरे समस्त भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, आइए हम सभी एक बार पुनः उसी क्षेत्र में अवगाहन करें, मानसिक रूप से प्रवेश करें जहां पर सोनक आदि 88,000 संत जन विराजमान होकर के स्वामी श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से कथा अमृत रस का पान कर रहे हैं। विगत पिछले 2 दिनों से हम कार्तिक महात्म की कथा का नियम क्या है की कथा को श्रवण कर रहे थे। किस कथा को सुनने का पद्धति, नियम आदि क्या है, कैसे सुनी जाती है कथा। कल कथा के विश्राम के समय हम चर्चा कर रहे थे कि सत्यभामा जी के मन में कुछ प्रश्न आए हैं। ठाकुर जी से प्रश्न किए, मेरे गोविंद से प्रश्न किए। ठाकुर जी सत्यभामा जी का हाथ पकड़ करके उसी स्थान पर लेकर के गए जहां इनके आंगन में बीचों बीच जो एक कल्प वृक्ष लगा हुआ है, उस कल्प वृक्ष के नीचे लेकर के गए हैं। चाहते तो कहीं और भी कथा श्रवण करा सकते थे, बहुत सारे महल हैं भगवान के पास। कदम्ब का वृक्ष भी होगा, पीपल का भी होगा, वट वृक्ष भी होगा, कोई तीर्थ नदी भी वहां आसपास होगी। लेकिन प्रसंग आता है
कि कल्प वृक्ष के नीचे लेकर के मेरे ठाकुर जी जाते हैं। यशमान पुरुष कल्प वृक्ष समन्वित यतोक्त विधिनाम सम्यक् नारदाय समर्पित। ठाकुर जी उसी स्थान में लेकर के गए जहां कल्प वृक्ष विद्यमान है। जिस कल्प वृक्ष को स्वयं मेरे ठाकुर जी सत्यभामा जी के लिए लेकर के आए। एक बार नारद जी को भी कल्प वृक्ष प्रदान किया। अब ये कल्प वृक्ष क्या है यही जानना है। ठाकुर जी क्यों कल्प वृक्ष के नीचे लेकर के गए? किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा सुना सकते थे। वट वृक्ष की छाई तो ऐसी होती है कि बिल्कुल गहरी, जो सूर्य का प्रकाश आ नहीं सकता। पीपल के पत्ते भी बड़े चौड़े चौड़े होते हैं और वहां भी कथा श्रवण कराई जा सकती थी। भागवत जी में प्रसंग आता है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलियम मोर हो रसिका भुवि भावों का। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है कल्प वृक्ष का कि जो इच्छा करे हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। कल्प वृक्ष का एक ऐसा गुण है, कल्प वृक्ष में एक ऐसा फल है, जिस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के अपने मन की बात कह दी जाए, उस कल्प वृक्ष के नीचे जाते ही वो कामना जो है पूर्ण हो जाया करती है। ये कल्प वृक्ष का फल है। ये कल्प वृक्ष का अपना महत्व है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो मन में सोचा जाए, जो इच्छा जागृत करी जाए, ठाकुर जी उसको पूरी करते हैं। सत्यभामा जी के मन में भी बड़े सारे प्रश्न हैं और ठाकुर जी कल्प वृक्ष के नीचे लेकर के गए, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे जो भी प्रश्न किए जाते हैं वो सभी पूर्ण होते हैं। ये तो बात हो गई कल्प वृक्ष की और सत्यभामा जी की। लेकिन ये कल्प वृक्ष है क्या? हम जिस कथा को सुन रहे हैं ये कथा भी कल्प वृक्ष का फल है। ये भी साक्षात कल्प वृक्ष है। वेद में निगम को, यानी कि वेद को निगम कहा गया है और वेदों ने नेति नेति कहकर के निगम को ही कल्प वृक्ष कह दिया कि हमारे जो वेद हैं मानो वो साक्षात कल्प वृक्ष है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के हर इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसे ही निगम कल्प तरोर गलितम फलम। हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारी जो कथाएं हैं, ये क्या है? ये साक्षात कल्प वृक्ष है। ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से भटक रहे हो। आज की कथा का जो सारांश है वो मेरा मतलब ये है कि जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के मन की इच्छा पूरी होती है, ऐसे ही हम जिन कथाओं को श्रवण करते हैं ये भी साक्षात कल्प वृक्ष ही है। क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इनको सुनने के बाद जो फल मिलता है वो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही है, जो हमारे जीवन को सुधार देता है, जो हमारे जीवन का कल्याण कर देता है। हम कहते हैं कि हम तो कथा भी खूब सुनते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, सुंदरकांड भी पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा भी पढ़ते हैं, रामायण की कथा भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, मंदिर जाकर के जल भी चढ़ाते हैं, पर जो है मिलता तो कुछ भी नहीं। ये प्रश्न तो वाजिब है, पर मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि शायद हमने उस निगम कल्प वृक्ष के फल को लेने की जो पद्धति, जो तरीका है,
या लेने लायक हम वो पात्र हैं भी कि नहीं, ये कभी विचार किया ही नहीं। क्योंकि निगम कल्प वृक्ष का फल लेने का अधिकारी हर कोई हो ही नहीं सकता। नादातव्यम 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 कदाचन देयम शांताय विष्णुर भक्तिर तराय च। ये जो कथाएं हैं ये हर किसी व्यक्ति को सुनाने का अधिकार भी नहीं है और हर किसी व्यक्ति को सुनने का अधिकार भी। जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो ईर्ष्यालु है, जो झगड़ालु है, जो दंभ और पाखंड आदि से रत है, ऐसे व्यक्ति को इस कथा को सुनने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार आपने सुना होगा शेरनी का दूध हर किसी पात्र में नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए सुपात्र चाहिए, उसके लिए वो पात्र चाहिए जिस पात्र में उस दूध को निकालेंगे तो ही वो सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा वो दूध जो है कुछ ही क्षणों में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। आप उसे चांदी में नहीं निकाल सकते। आप सोचते कि चांदी की बाल्टी में निकालने कीड़े पड़ जाएंगे, तांबे में नहीं निकाल सकते, पीतल में नहीं निकाल सकते, लोहे में नहीं निकाल सकते, सिल्वर में नहीं निकाल सकते। तो फिर ऐसा कौन सा पात्र है जिस पात्र में वो सुरक्षित रहेगा? वो एक ही पात्र है जिसको हम स्वर्ण कहते हैं, सोना कहते हैं। सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा बेकार हो जाएगा। भगवान की कथाएं वो दूध है, वो अमृत है। जिस अमृत को समझाने के लिए, जिस अमृत को सुरक्षित रखने के लिए हमारे हृदय रूपी पात्रता की निर्मलता बहुत जरूरी है। हमारा हृदय रूपी पात्र सोने की तरह यदि तपा हुआ सोना होगा, 24 कैरेट गोल्ड खरा सोना होगा, तो पात्र में शेरनी का दूध रुक जाएगा। इसलिए हमारा हृदय रूपी पात्र यदि पवित्र होगा, निष्कपट होगा, निश्चल होगा, निष्कामी होगा, निष्काम भावनाओं से रहित होगा, निंदा चुगली आदि से रहित होगा, काम क्रोध आदि से अलग होगा, तो ही शायद इस पात्र में ये अमृत काम कर सकता है, अन्यथा ये अमृत खराब। अब ये निर्भर हम पर करता है कि हम कितनी कसौटी के स्वर्ण है, सोने हैं। हमारा जो पात्र है वो कितने कैरेट का गोल्ड है जिसमें ये कथा सुरक्षित रह सकती है, जिसमें हमारे द्वारा चढ़ाया हुआ जल का जो तप है, पुण्य है, वो सुरक्षित रह सकता है, जिसमें हमारे द्वारा पढ़ा हुआ सुंदर कांड या दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा का जो पुण्य है वो इस पात्र में सुरक्षित रह पाएगा कि नहीं, ये निर्भर हम पर करता है। क्योंकि हमारा हृदय रूपी पात्र सोने का है या लोहे का है या पीतल का है या जस्ता, रांगा, पीतल आदि आदि अन्य धातुओं का है। जब उन्होंने कह दिया कि इसको हर कोई अधिकारी नहीं है, इसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर बताइए हम इतने सारे दंभ, पाखंड, छल, झूठ, मिथ्या, दोष, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, तेरी मेरी करते हुए हम नित्य निरंतर भगवान का भजन पूजन करते हैं, कथाएं सुनते हैं, सुंदर कांड पढ़ते हैं, तो फिर बताइए हम वो पात्र हैं भी कि नहीं? जिस भूमि में उर्वरकता का गुण नहीं होता उसमें बीज नहीं निकलता, उपजाऊ भूमि में ही अंकुर निकलता है, पेड़ निकलता है, पौधा निकलता है। तो इस हृदय रूपी स्थान को, जमीन को उर्वरक बनाइए, तब बदले में हमें फल प्राप्त होगा। फिर ये कथाएं तो ऐसी हैं, कथाएं चाहे राम जी की कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे वो कार्तिक मातम हो और चाहे वो माघ मातम हो, ये समस्त कथाएं गोपनीयम 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 प्रियतमता। इन कथाओं को हर उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो इसका अधिकारी नहीं है, क्योंकि कथाओं को सुनकर के लोग कथाओं की निंदा करते हैं, कथा सुनाने वाले की निंदा करते हैं, कथा सुनने आने वालों की निंदा करते हैं। समझ लो ऐसे व्यक्तियों को इस कथा का सुनने का अधिकार कदाचित नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप वापस जाइए, भागवत जी के प्रसंग में जाइए, भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे।
भगवान शिव माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। भोलेनाथ बोले कि देवी, ये अमर कथा है, ये निगम कथा है, ये वेदों की वो पका हुआ फल है, वो अमृत है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए देख करके आओ, कोई और व्यक्ति आसपास है तो नहीं, चारों तरफ देखो जरा, कोई इसे सुनने वाला और तो नहीं है। क्यों? बोले इसे सुनने का अधिकारी तो एक ही व्यक्ति हो सकता है, देयम शांताय विष्णुर भक्तिर तराये च। इस कथा को सुनने का अधिकारी तो केवल वो व्यक्ति है जिसका मन शांत हो, जिसका मन निर्मल हो, जो काम क्रोध से रहित हो, जो समस्त विकारों से रहित हो, ऐसा व्यक्ति जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, जिसको हम वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। ध्यान देना, दो संप्रदाय बनाए भगवान ने, एक वैष्णव संप्रदाय, एक स्मार्त संप्रदाय। आप जो बात बात पे कह देते हैं ना आजकल कि आजकल तो हर व्रत दो होने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमारा भ्रम है। ये तो शुरू से होता चला आ रहा है, पर वास्तविकता को हमने कभी जाना नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी अपने व्रत को कराने के लिए दो कैटेगरीज बनाई, दो अधिकारी बनाए। एक संप्रदाय बनाया जिसका नाम है स्मार्त, जिसमें हम गृहस्थी आते हैं, और एक संप्रदाय बनाया वैष्णव, जिसमें साधु संत सन्यासी त्यागी वैरागी आते हैं। अंतर क्या है दोनों में आप जान सकते हो। साधु संत सन्यासी जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया संसार का, वो खरा सोना है, भगवान का वो पात्र है, वो भगवान नारायण के उपासक है, और वो अपने समस्त विकारों को त्यागने के बाद ही साधु या संत बनता होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि जो व्रत पूरा ओरिजिनल है, सत्य है, पूर्ण व्रत है, उस व्रत को अधिकारी तो केवल साधु संत ही हो सकता है। और जिनमें विकार है, जिनमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उस व्रत को केवल स्मार्त ही करे। इसलिए व्रत 2 दिन होता है। ग्रस्त जीवन में बहुत सारे अपराध चाहते हुए ना चाहते हुए, जाने अनजाने में बहुत सारी त्रुटियां, कमियां, गलतियां, पाप अपराध हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए स्मार्त वाले दिन जिस दिन व्रत किया जाता है उस दिन व्रत रखना चाहिए। पर जो खरा सोना है, जो संपूर्ण सत्य, जिसने सर्वस्व त्याग करके एक भगवान की उपासना का प्रण लिया, दृढ़ निश्चय लिया, यज्ञोपवीत धारण किया, शिखा धारण करी, तुलसी कंठी गले में धारण करी, उन संत संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय कहा गया। ओरिजिनल व्रत करने का अधिकार उनका है, पर जो त्रुटियां करते हो, गलतियां करते हो, उनको स्मार्त वाले दिन व्रत करने का अधिकार है। अब दूसरी बात, साधु कौन है, सन्यासी त्यागी वैरागी कौन है? जरूरी नहीं है जिन्होंने ये व्रत लेकर के अपना सर्वस्व त्याग करके भगवा वस्त्र पहन करके साधु बाबा बन गए हो वही संत हो, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। हाँ। हमारे पुराण कहते हैं साधुर भावानास्तम अर्चिष्यामो भवन्त इति ब्रूयात्। आप में से भी कोई भी व्यक्ति संत की कैटेगरी में आ सकता है, साधु की कैटेगरी में आ सकता है। इसलिए कहा भी गया है, जो व्यक्ति गले में तुलसी की कंठी डालता हो, जो अपने घर में लहसुन प्याज तक का त्याग कर देता हो, हालांकि लहसुन प्याज तो बहुत छोटी बात है, इससे बड़ी बड़ी लोग त्रुटियां कर रहे हैं, तो वो कैसे वैष्णव हो सकता है? यानी कि कोई गृहस्थी भी वैष्णव कैटेगरी में आ सकता है जिसने लहसुन प्याज का त्याग किया हो, गले में कंठी हो, नित्य प्रति भगवान श्री नारायण शालिग्राम जी का स्नान करा करके चरणमत पान करता हो, सत्य का प्रतिपादन करता हो, निंदा चुगली से जिसका कोई मतलब नहीं हो। कहने का सीधा सीधा अर्थ है साधुर भवानस्तम अर्चिष्यामो भवन्तम इति ब्रूयात्। वो कोई भी व्यक्ति वैष्णव और साधु संत हो सकता है जिसका कर्म अच्छा हो। अब कर्म तो करें हम छुरी से दिन भर काटने पीटने का, और वैसे ठाकुर जी से मांगने चले, तो आप वैष्णव नहीं हो सकते, आप तो स्मार्त भी नहीं हो सकते। दिन भर लोगों की गर्दन उड़ाएं, जीवों की हिंसा करें, पाप करें, और हम बन जाएं वैष्णव, तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, खूब भर भर लोटा जल चढ़ाएं, कुछ भी मिलने वाला
जिसका कर्म ईमानदारी का हो, मेहनत का हो, परिश्रम का हो, जिसका धर्म सुंदर हो, है तो सनातन धर्म में जन्म लिया है तो हिंदू धर्म में जन्म, लेकिन सनातन पद्धति क्या है जानता ही नहीं, हमारे संस्कार क्या है जानता ही नहीं, हमारी संस्कृति क्या है जानते ही नहीं, ऐसे व्यक्ति वैष्णव नहीं हो सकते, स्मार्ट नहीं हो सकते। कर्म अच्छा, धर्म अच्छा, व्यवहार अच्छा, चरित्र अच्छा, और सबसे अंत का तो है वाणी जिसकी अच्छी है। ये समस्त बातें यदि सुंदर होंगी तो समाज में अपने आप आपका उत्थान भी होगा, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको मानेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। इन समस्त बातों के बाद में अंत में आती है वाणी। आप सभी जानते होंगे और 2-4 बार तो अपनी लाइफ में आपने भी कभी बोला ही होगा या सुना तो होगा कि वाह क्या वाणी है, क्या बोलते, कितना सुंदर बोलते तो लगता है कि सुनते रहो, कानों में रस घुल जाता है, आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हो। और एक व्यक्ति जब बोलता है तो कानों में सूल जैसे चुभने लगते हैं और आप कहते हैं इससे तो बात ही करना बेकार है, इससे तो मुंह लगना ही बेकार है। जब बोलता है कड़वा ही बोलता है। आप धन कमा सकते हो, धन से बिस्तर खरीद सकते हो, पर जिस तरह धन से नींद नहीं खरीदी जा सकती, धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, उसी प्रकार अपने कर्म और व्यवहार से आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए आपका कर्म, धर्म और वाणी, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम वैष्णव संप्रदाय में हैं, और ऐसा व्यक्ति कोई भी वैष्णव होता है तो वो कथा सुनने का अधिकारी है। अब बताइए, आप विचार करिए कि हम कितने खरे हैं अपने जीवन में, जो हम भगवान से बदले में मांगते तो हैं पर उस लायक इसलिए नहीं क्योंकि हम मांगने की पद्धति में गलत हैं। हम गलत मांगने जाते हैं क्योंकि हम स्वयं जब तक सही नहीं हो सकते, जब तक बदले में कुछ मिलने वाला। कथा किसको देगी? हनुमान चालीसा सुंदरकांड किसको फल देगा? बोले देयम शांता विष्णु भक्ति रतराय। वो हर व्यक्ति ग्रस्त में रह करके भी साधु संत की तरह हो सकता है जो इन समस्त नियमों का पालन करता हो और फिर भगवान उसको बदले में ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि जाओ देवी, देखो कोई ऐसा अज्ञात व्यक्ति तो नहीं जो इस कथा को सुनने का पात्र ना हो और इस कथा को सुन ले। पार्वती जी ने देखा चारों तरफ कोई भी उस कथा को सुनने के लिए नहीं था, लेकिन वहां एक फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ था। पार्वती जी ने सोचा ये फूटा अंडा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और पार्वती ने कहा कि आप कथा कहें, पर एक बात कहें आपको, ये निगम कल्प तरु है। जिस ईश्वर की कथाएं, जिस ईश्वर की वेणु का वादन निर्जीव व्यक्ति को सजीव कर देता है, सूखी लकड़ी को चैतन्य कर देता है, गीली हो जाती हो, जिसकी मुरली को सुनकर के निष्ठुर से निष्ठुर पाषाण जैसा, पत्थर जैसा पानी बन करके बहने लगता हो, सूखी लकड़ी चैतन्य होकर के गीली हो जाती हो, उसकी कथा कितनी दिव्य होती होगी। उस कथा को सुनकर के कैसा भी निष्ठुर व्यक्ति द्रवित हो उठता होगा, रसायन बन करके बहने लगता होगा। गोपियां ठाकुर जी से शिकायत करती हैं कि जब हम भोजन बनाते, घर का कामकाज करती, जब तुम बंसी मत बजाया करो। क्यों? बोले जब तुम बंसी बजाते हो ना तो चूल्हे में जो सूखी लकड़ियां हम दे रही होती है ना, भोजन जिनसे बनाते हैं, वो लकड़ियां गीली हो जाती। क्यों? बोले वो सूखी लकड़ियों में चैतन्यता आ जाती है, जान आ जाती है, वो सजीव हो उठती है और फिर वो गीली हो जाती है, चूल्हा बुझ जाता, हमसे भोजन नहीं बनता। ये तो अमर कथा है। इस अमर कथा को कोई भी व्यक्ति सुन लेता है, यानी कि अभी बताया कि फूटा हुआ अंडा 4 दिन तक इस कथा को सुनता है और कथा के अमृत के प्रभाव से, ये अमर कथा है, अमृत के प्रभाव से वो टूटा हुआ अंडा साबुत हो जाता है और उसमें एक सुख पक्षी जन्म ले लेता है और वहां पार्वती जी सो जाती है और हुंकारे के लिए वही तोता उस अमृत के प्रभाव से हाँ जी करता है और दिव्य कथा का रसपान कर लेता है।
हालांकि प्रसंग आता है कि भगवान भोलेनाथ 7वें दिन जब कथा विश्राम करी तो जयकारा लगाया, पार्वती की नींद खुली। पार्वती जी का क्षमा करना, मैं तो सो गई थी। भगवान शिव बोले फिर ये कथा किसने सुनी? क्योंकि सामने से मुझे आवाज आ रही थी। हाँ जी, क्योंकि भगवान तो नेत्र बंद की कथा करते, नेत्र बंद करके कथा श्रवण कराए करते थे। कोई तो है जिसने चोरी से कथा सुनी, त्रिशूल लेकर के भागे। और ध्यान देना, जिसने अमर कथा सुन ली उसे कौन मार सकता? भगवान शिव भी नहीं मार सकते। त्रिशूल गया जरूर, लेकिन वही सुख पक्षी माता विटिका व्यास जी की अपनी पत्नी के जमाई लेते, उबासी लेते हुए मुख में प्रवेश करते हुए सीधे उदर में प्रवेश कर गया। या तो युग है जिसने अमर कथा सुन ली उसे भला कौन मार सकता है? वहां विटिका के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और त्रिशूल वापस लौट करके चला आता है। ये अमर कथाएं हैं, ये निर्जीव को सजीव कर देती हैं, ये पाषाण को पानी बना करके बहा देती हैं। तो फिर इन अमर कथाओं को सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्रना। मुझसे कुछ चाहते हो तो फिर मेरा जैसा कुछ बन करके तो दिखाओ। भगवान कहते हैं मुझसे चाहते हो तो मेरा जैसा बन करके आओ। मैग्नेट के पास मैग्नेट ले जाओगे तो वो चिपक जाएगी, पत्थर लेकर के जाओगे तो वो चिपकेगा क्या? बोलो। तो मैग्नेट से मैग्नेट को जोड़ना है, अपने आप को भगवान से जोड़ना है, तो मैग्नेट जैसा गुण आप में होना चाहिए, तब कुछ प्राप्त होगा। आहा, सत्यभामा जी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर के गए। सत्यभामा जी ने आज प्रश्न किए कि प्रभु मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए, आखिर ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया, ऐसा मैंने कौन सा कार्य किया जिसमें त्रिलोकीनाथ मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। धन्य मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जैसी कन्या को जन्म दिया, क्योंकि मेरे कारण मेरे माता पिता का भी कल्याण हो गया। पर मैं ये जानना चाहती हूँ मेरा पिछले जन्म में मैं कौन थी और मैंने ऐसा कौन कार्य किया जिस कारण से मुझे आप प्राप्त हुए, क्योंकि आपकी 16,108 पत्नी है जिनमें सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा प्रेम आप मुझसे करते हो। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और कहा कि देवी, पिछले जन्म में तुम देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण की पुत्री, आपका नाम गुणवती था। देव शर्मा नित्य प्रति पंच देवताओं का पूजन किया करते। आपको हमने एक बार और भी बताया था, पिछली बार भी बताया था कि प्रत्येक गृहस्थी को या वैष्णव को भी 5 ऐसे देवता हैं जिनका नित्य प्रति ध्यान करना ही चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, गणपति और मां भगवती। स्वयं भगवान कहते हैं, इसी में लिखा है कि जिस प्रकार एक बालक जब जन्म लेता है तो उसकी संज्ञा केवल बालक होती है। अभी हम उसको बालक कहकर के पुकारते हैं, पर उसी बालक का जब नामकरण हो जाता है तो किसी एक नाम से उसको जाना जाता है। फिर वो बालक और जब बड़ा होता है, समय आने पर उसका विवाह हो जाता है, फिर उसका एक नाम किसी का पति हो जाता है। फिर वही बालक पति बनने के बाद अपनी पत्नी के माध्यम से संतान को जन्म देता है, तो उसी बालक का नाम पिता हो जाता है। फिर वही बालक आगे चल करके किसी का ताऊ बनता होगा, किसी का चाचा बनता होगा, किसी का बाबा बनता होगा, किसी का दादा बन जाता होगा। एक ही व्यक्ति के कितने सारे नाम हो गए। भगवान कहते हैं ऐसे ही मैं हूं तो मैं एक ही, एको हम, मैं एक ही हूं। पर हाँ, समय समय के अनुसार मैं अनेक रूपों में विभाजित हो जाता हूं। जो ये 5 देवता मैंने बताए, भगवान कहते हैं कि जो हमने अभी 5 देवताओं के नाम बताए, भगवान शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, माँ भगवती, ये 5 में ही है। ये मेरा अपना स्वरूप है। इनकी जो पूजा करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो तुम्हारे जो पिता थे देव शर्मा, वो अपने प्रारंभ में उस समय में इन 5 ही देवताओं की उपासना किया करते, सूर्य भगवान की आराधना किया करते।
उन्होंने देखा कि हमारी कोई संतान नहीं। सूर्य भगवान की कृपा से वृद्ध अवस्था में जाकर के इनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और उसी कन्या का नाम तुम्हारे पिता ने जानते हो क्या रखा? वैसे तो हर वर्ष ही सुनते हो, है? देव शर्मा ने उसी पुत्री का नाम रखा गुणवती। तुम वही गुणवती हो। तुम्हारे पिता ने देखा कि तुम विवाह के योग्य हो गई हो। एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन सुपात्र होना जरूरी है। देव शर्मा महाराज ब्राह्मण ने अपने ही एक शिष्य जिनका नाम है चंद्रसेन, उसी शिष्य के साथ में तुम्हारा विवाह संपन्न कर दिया। देव योग से एक समय चंद्रसेन और देव शर्मा तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति किसी तीर्थ से यात्रा करके लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें एक राक्षस से मुलाकात होती है और तुम्हारे पिता और पति को वो राक्षस जो है मार देता है। अब तुम तड़पती हुई, विलकती हुई, रोती हुई, रुदन करती हुई इधर उधर भटकने लगी, चिल्लाने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मेरा पालन पोषण कैसे होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। धीरे 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 तुमने एक मंदिर में शरण ली, मंदिर की सेवा आदि करने लगी और ऐसा समय आया कि हर वर्ष पूरा कार्तिक के महीने तुम व्रत करती, स्नान करती, दीपदान करती, तुलसी सेवा करती, ठाकुर सेवा करती। उन समस्त कार्यों का फल ये मिला कि तुम भी एक समय अपने शरीर का त्याग कर देती हो और सीधे विमान में बैठ करके वैकुंठ चली आती हो। क्योंकि वैकुंठ में वो आता है जो कभी जन्म दोबारा लेता नहीं, फिर मरता नहीं। वैकुंठ में तो आकर के वो मेरा गण बन जाता है, मेरा अपना अंश बन जाता है। धीरे 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 फिर वो समय आया, द्वापर का अंत समय आया और मेरा पृथ्वी पर जन्म लेने का समय आया। तो जब मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर के आया तो तुम भी उन्हीं में शामिल मेरी गण अर्थात ब्रजवासी बन करके आए। भगवान के गण ही जो है यदुवंश बने। भगवान के जो देवी देवता हैं वो सभी ब्रजवासी आकर के बने। भगवान बोले कि जब मैं पृथ्वी पर आया तो यदुवंश में मैं कृष्ण बन करके आया और जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे वो तुम्हारे पिता देव शर्मा इस बार द्वापर में सत्राजित राजा बन करके आए। तुम्हारे जो पति थे चंद्रसेन वो इस बार अक्रूर बन करके आए, लेकिन पति रूप में इस बार तुम्हें मैं प्राप्त हुआ। लेकिन फल किसका था? जो पिछले जन्म में तुमने पूरे महीने कार्तिक कथा श्रवण करी, मंदिर प्रांगण की सेवा करी, दीपदान किया। अच्छा, दीपदान करने से जानते हो क्या फल है? एक तो दीर्घायु और सुंदरता जो प्राप्त होती है, दैदीप्यमान, वो तेज, वो दीपदान करने से प्राप्त होता है। मंदिर की सेवा करने से धन प्राप्त होता है। भगवान की सेवा करने से तो सर्वस्व प्राप्त होता है। कथा का सारांश क्या है? सार ये है कि जब पिछले जन्म में तुमने इस कथा को श्रवण किया, दीपदान किया, सेवा करी, उसका फल ये है देवी कि तुमको मैं त्रिलोकीनाथ स्वयं पति के रूप में प्राप्त हो गया। ये तुम्हारी पिछले जन्म की कथा का वर्णन है। प्रारब्ध की सेवा का फल है, प्रारब्ध के कार्तिक स्नान का फल है। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से इस कथा को सुनता है, इस कथा को जानने के बाद फिर कथा को सुनता है, लेकिन कथा में वास्तविकता हो, कथा में जबरदस्ती नहीं हो, कथा बिना मन से नहीं हो, कथा औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं हो, कथा दिल से श्रवण की जाए, कथा श्रवण के साथ दीपदान किया जाए, तुलसी सेवा की जाए, ठाकुर के नाम का संकीर्तन किया जाए, तो निश्चित ये कथा वो फल देती है जो फल गुणवती तुमको सत्यभामा के रूप में प्राप्त हुआ। वही सत्राजित की पुत्री तुम सत्यभामा जन्म लेकर के आई और आज तुमको ये त्रिलोकीनाथ पति के रूप में प्राप्त हो गया। ध्यान देना, वर्ण किसी को भगवान पति रूप में प्राप्त होता है। वर्ण का मतलब होता है संबंध जोड़ना। कोई कोई माताएं भगवान को अपना भाई बना लेती हैं जिनके भाई नहीं है, लेकिन उन्होंने भाई के रूप में वर्ण किया।
कोई पिता के रूप में वर्ण करता है, कोई पति के रूप में वर्ण करता है, कोई बंधु कोई सखा के रूप में वर्ण करता है। भगवान को जिस भाव से जिस इच्छा से जो वर्ण करता है उस रूप में ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं। तो तुम्हें आज मैं पति रूप में प्राप्त हुआ। आज की कथा का विश्राम हम यही करेंगे। मतलब क्या है, जो जो कथा सुन रहे दिल से भाव से उनको यही फल मिलने वाला है। बशर्ते शर्त क्या है, वही स्वर्ण पात्रता की शर्त है कि हम करते तो हैं पर पात्रता हमारी कसौटी पर नहीं उतर पाती, जिसलिए हम वंचित रह जाते हैं। बहुत जब तब करने के बाद भी, पूजा पाठ करने के बाद भी हम उस फल से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि पात्रता में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। अपनी पात्रता की कसौटी पर खरे उतरिए, आपको वो मिलेगा, क्योंकि ये तो निगम कल्प है। यहाँ तो जो आया है इसकी शरण में, इसकी इच्छाओं में, और जो इच्छा प्रकट की है वो पूर्ण होती है। ऐसा इसमें कोई संदेह करना ही नहीं है। आज की कथा का विश्राम यहीं, कल की कथा में पुनः हम सभी 5:45 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे। भोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, बड़ा सुंदर भाव है इस भजन का। सत्यभामा जी को जिस प्रकार ठाकुर जी मिले, कहाँ कहाँ भटकने के बाद, वैसे भटके तो नहीं पर फिर भी पति और पिता का त्याग करने के बाद बहुत निर्जन वनों में दर दर भटकी होंगी, तब जाकर के ठाकुर जी मिले। तो बड़ा सुंदर भाव है। इसी भाव को हम सब भी अपने भाव में उतारे, प्रयास करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मुझे मिला सांवरिया यार ब्रज की गलियन में। मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। अकेला नहीं, सब साथ में गाइए। मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। मुझे मिला रंगीला यार गलियन में, ब्रज गलियन में, गलियन में, ब्रज गलियन में। मुझे मिला, ओ मुझे मिला, ओ मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। मुझे मिला जन्म जन्म से भटक रही थी। ऐसे गा रहे जैसे रोटी ना मिली हो 2-4 दिन से, बिना माइक के गाऊं। अरे जन्म जन्म से भटक रही थी जन्म। आई आवाज, थोड़ा और दम लगाओ। हे जन्म जन्म से भटक रही थी। जन्म जन्म से भटक रही थी। युग युग से मैं खोज रही थी। हे कन्हैया, युग युग से तुम्हें खोज रही थी। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियन में। मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। हाँ गलियन में, गाइए। गलियन में, ब्रज गलियन में। वो मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया। गाइए। कोई भी
समझ न पाया, कोई भी कुछ समझ न पाया। मेरा बसा हो मेरा बसा हो मेरा बसा दिल संसार, ब्रिज की गलियन में मुझे मिला रंगीला यार, ब्रिज की हो मुझे मिला रंगीला यार, ब्रिज की गलियन में। गाइए। गलियन में ब्रिज गलियन में, आओ गलियन में ब्रिज गलियन में हो, मुझे मिला रंगीला यार, ब्रिज की गलियन में मुझे। बीच डगरी मोरी बहिया 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 बहिया, बीच डगरी मोरी बहिया पकड़ी, बीच डगरी मोरी बहिया पकड़ी। मोदे कहते और गुजरी, मोदे कहते और सजनी। मैं तो हो गई, मैं तो हो गई, मैं तो हो गई आज निहाल, ब्रिज की गलियन में मुझे मिला रंगीला यार, ब्रिज की गलियन में मुझे मिला रंगीला यार, ब्रिज की गलियन में मुझे मिला रंगीला यार, ब्रिज की गलियन में ब्रिज गलियन में, गलियन में ब्रिज गलियन में मुझे मिला रंगीला यार, ब्रिज की 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 गलियन में। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब सभी ठाड़े हो जाएं और बड़े भाव से ठाकुर जी की आरती करेंगे।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं, आरती गाऊं मोहन आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी। मोरे मुकुट तेरे चीज पे तो प्यारी बंसी मेरो मनी मोहे। बंसी की धुन पे मैं वारी वारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी चारी, जिसने तारी दुनिया तारी। उन चरण के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं हरि चरण में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं मोहन आपको मनाऊं। आपको मनाऊं मोहन आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं मोहन आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम्, आरोग्यकम् आत्मादिवन्दनम्। जल का प्रक्षालन करके भगवान को आरती दें। पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प ले लें। यज्ञेन यज्ञमय नहीं है पुष्प तो मन से मानसिक पुष्प ले लो। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्द देवा तानि धर्मान् प्रथमान्नासन् ते हनाकम् महिमान सतन्द चतुर्पूर्वे तद्याः तन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव शरणं मम देव ॐ मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ जानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विंशन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री राधा रानी की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वीर भगवंत हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गैया मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की, धर्म की
अधर्म का प्राणियों में, विश्व का सदा कीर्तन कथा भगवान नाम का, गौ हत्या, भारत देश, जय हिंद, वंदे वंदे, नमः पार्वती पतये नमः, हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राधे कृष्ण। वर्षा तो कल ही चली गई, 2 दिन 3 दिन लगातार रही है? तबाह कर दियो यूपी, पूरा यूपी में पता है, आधे ज्यादा यूपी तबाह हो गया। बहुत ज्यादा अब की कानपुर में रावण जला नहीं तो बह गया। हाँ, वो जलाने का वगैरह नहीं था। अरे बारिश बह गया, तो 2 बार फिर भी